है मालिक, तेरा शुक्र है। अरे कौन है भाई, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई अज्जू, तेरा तो हुलिया ही बदल गया। कोई नौकरी वोकरी लग गई क्या? खाला ने नहीं बताया। नहीं तो उसने तो नहीं बताया। नौकरी लगे हुए तो बहुत दिन हो गए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खाला। जीतर कब आया बे? अरे अज्जू। रुकनी बेटा, मैंने चाय चढ़ा दी है, जरा देखो बेटा। है बेटा तो एक काम कर, अपनी अम्मा से कहना मुझसे कल मिलने, मुझे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। अच्छा ये बता, तेरी नौकरी कैसे चल रही? जबरदस्त, 3 महीने में तो पक्की हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बन गई चाय? बाप को दी कि नहीं? नहीं, वो अभी दे रही। चल तू बैठ, मैं दे देती हूँ। मैं आई अभी बेटा। क्या है इसमें? चुप करना, इतना शोर क्यों मचा रही है? पता है, आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। अच्छा, आज जरा मैं घर जल्दी जाऊंगी। क्यों? खैरियत तो है ना? खैरियत ये, असल में आज रात मैं अपनी बेटी रुबी की तारीख पक्की कर रही हूँ। खाला, किसकी तारीख पक्की कर रही हो? अपनी बेटी रुबनी की तारीख पक्की कर रही हूँ, और किसकी तारीख पक्की करूंगी? ये तो बहुत खुशी की बात है। खाला, किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ कह देना। आपने तो हमेशा ख्याल किया है। अब ऐसा करना कि दुआ करना कि मेरी रुबनी जहाँ भी रहे खुश रहे। शाहीन, तुम ऐसा करो कि रुबनी को अपने साथ लेके चलो और मार्केट से 2-4 जोड़े दिला दो, और वापस मुझे तुम ऑफिस छोड़कर घर चली आना। ठीक है, पहले नाश्ता तो कर लो। इस वक्त मेरी जेब में पिस्तौल है। आवाज ना निकाली, जैसा मैं कहूं वैसा करना, वरना घर वापस नहीं जा सकूंगी, समझी? बाजी ये क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुमने ऐसा ही किया जैसा ये कह रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। ये लो चादर ओढ़ लो। चले। अरे बहन, ये तकलीफ क्यों की? अरे ये तो रस्म है। बस तो फिर ठीक है, ईद के चांद तुम अपनी रुबनी को ले जाओ। बहन, मेरा बस चले तो कल ही ले जाऊं। अज्जू की नौकरी लगी तो सबसे पहला ख्याल यही मेरे दिल में आया था। अज्जू का अब्बा क्यों नहीं आया? अरे बहन, उसकी शाम की नौकरी चल रही है, 2 घंटे पहले घर से निकलता है। वो कमरे में पड़ी हो रही है। तो इसे खोल के देख, बाहर से क्या पता चलेगा? अच्छा तुम खुद ही देख लो, मुझे क्या समझ है। ये तो कोई कोर्ट का कागज लगता है। कोर्ट का? अरे भाई, बाहर अज्जू बैठा है, उसको अंदर बुलवा लो, पढ़ के बता देगा। तो उसे अंदर बुला लो ना। अज्जू, अज्जू अंदर आ जाना। देखो भी कमाल है, ना तो उस बेचारे को चाय का पूछा, ना खाने का पूछा। आजा अंदर, आजा भाई। क्या कागज है? क्या हुआ?
क्या लिखा है इसमें? चाचा, ये क्या है? निकाहनामे की कॉपी। निकाहनामा? किसके निकाहनामे की? रूबी और यूसुफ के निकाह। क्या? यूसुफ का? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे खाला क्या हो गया? बच्ची को मैं मार डालूंगी। मैं कहती तू निकल, निकल मेरे घर से, निकल जा, नहीं मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे तुम बाहर, तूने मेरी खिदमत का ये सिला दिया। निकल, निकल जा यहाँ से। चीखो मत खाला, जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। जिसे मैं अपनी औलाद समझती थी, वो ही मेरी सौतन बन बैठी। यूसुफ कहाँ है? वो बाहर बैठे हैं पुलिस वालों के साथ। पुलिस क्यों? अगर तुमने रुकनी को हमारे साथ ना भेजा, इसके साथ या हमारे साथ कोई ज्यादती की तो ये क्या हो रहा है? तू देख रहा है ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहीं नहीं जाएगी। देख लो खाला, फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अगर तुम यूं ही चाहती हो तो यूं ही सही। ठहरो, अरे भद्रती, तेरे मुकद्दर में यही लिखा था। इससे तो अच्छा था हम तेरे जनाजे को कंधा दे लेते। जाओ। पापा, अम्मा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू क्या कर रही है? तूने क्या किया? यूसुफ किधर है? जी अब तक आए नहीं। घर से तो निकल गया है। खैरियत तो है? ये तो उसके आने के बाद ही पता चल जाएगा। आखिर बात क्या है? बहुत बड़ा फ्रॉड किया है उसने हमारे साथ। और कोई पैसा वसूलने की कोशिश नहीं? नहीं, तो फिर उसने शादी कर ली है। शादी? वो तो पहले ही शादीशुदा है। मालूम है मुझे, कल रात उसने एक और शादी कर ली है। बड़े फ्रॉड है। किसी दिन ऐसा फंसेंगे कि खुदा याद आ जाएगा। खुदा तो उसे आज मैं याद करवाऊंगा। एक मशवरा दूं आपको, यहाँ ऐसी वैसी कोई हरकत मत कीजिएगा, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये दफ्तर उसका है, सारे लोग उसके जानने वाले हैं। इसे शादी किससे की? जिससे मेरी होने वाली थी। तो क्या इसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी? हाँ, हो ही नहीं सकती, जबरदस्ती की होगी उसने। हो सकता है। आप इस तरह लड़ने झगड़ने के बजाय कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? कानूनी कार्रवाई तो बाद में करेंगे, पहले जरा अपनी कार्रवाई तो कर ले। मर्जी है आपकी, मैंने तो मशवरा दिया है आपको। अगर आपने उस पर हाथ उठाया तो बाद में सारे इल्जामात आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा और आपका केस कमजोर हो जाएगा। और दूसरी है कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को उसके चुंगल से छुपाए, क्योंकि यूसुफ बहुत घिनौना आदमी है। उसका मकसद यकीनन कुछ और होगा। क्या मतलब? अजी टूरिस्ट को खुश करने के लिए वो इस किस्म की हरकत पहले भी कई बार कर चुका है। हफ्ते 10 दिन में रुगनी का पासपोर्ट बनकर आ जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। बेशक टूरिस्ट या ना आए, हम तो बाहर जा सकते हैं। हफ्ते 10 दिन तक अगर आप जिंदा रहे तो? शाहीन, कोई कुछ नहीं कर सकता और लड़की वाले इज्जत के खौफ से किसी से कुछ नहीं कहेंगे, वो खामोश रहेंगे।